ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जब आपके जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ हो, रुपए पैसे की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही हो, घर में आपस में अगर लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से होता रहता है, तनाव की स्थिति अगर बनी हो, बच्चे या पति अगर आपकी बात नहीं मानते, व्यापार अगर उनका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या नौकरी आपको अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और घर में अगर आपके माहौल ठीक नहीं है, अगर आपके जीवन में चारों तरफ से विघ्न समस्याएं लगातार आ रही है, तब आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया चावल के दाने वाला और 1 लोटे जल वाला ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने का ये उपाय आपके जीवन की सारी दरिद्रता को समाप्त करके घर में धन, वैभव, सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद ही खास और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये उपाय हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आसान हो, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय करने के लिए आपको हरा मूंग यानी कि साबुत खड़ा मूंग का दाना आपको ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। आप तांबे का लोटा लीजिए। जल हमेशा की तरह आपके अपने घर के किचन से ही ले लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हमेशा किचन से ही जल क्यों ले लेना है, और मंदिर से हमें जल क्यों नहीं ले लेना है। तो आप सबको बता चुकी हूँ कि जब भी हम अपने घर से जल ले जा कर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे घर से वास्तु दोष के साथ साथ पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में पहले भी कई बार आपको बताया है, जो आपके घर में किचन, जो पीने वाला पानी हम रखते हैं, वो स्थान हमारे पितरों का ही स्थान रहता है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाए तो जल हमेशा अपने घर के किचन से ही लेकर जाए। ये सबसे आखिर में आपको लेके जाना है। चावल के दाने आप चाहे तो 2 चावल के दाने लीजिए, 5 लीजिए, या फिर 11 चावल के दाने लीजिए। जितनी भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि ये चावल के दाने कहीं से भी टूटे, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी खंडित सामग्री कोई भी हो, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं की जाती है। यह बात पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहे प्रदोष समय में तो शाम को, प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद में अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1 लोटा जल जो अपने साथ आप लेकर आए हैं, उसको आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे, और लगातार शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम आपको स्मरण करते जाना है। देखिए, अगर आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो आप शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करेंगे, और सोमवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते जा रहे हैं तो सोमेश्वर महादेव जी का नाम आपको स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव। धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते जाना है, और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आप जो चावल के दाने लेकर आए हैं, उनको आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। यानी कि 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर रखिए, ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। ऐसे ही आप जितने चावल के दाने रखेंगे उतनी बार आपको स्मरण करना है।
फिर सबसे आखिर में आप जो हरे मूंग का दाना अपने साथ लेकर आए हैं उसको आप अपने हाथ की हथेली में रखिए, यानी अपने हाथ में रखिए और महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य बना हुआ है, जो धन की समस्या चल रही है, धन की वजह से आप अपना जो भी व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, धन की वजह से अगर घर में कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, धन की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी संकट आपके जीवन में बने हुए हैं, उनको दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह एक हरे मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको थोड़ी देर महादेव जी का नाम स्मरण करना है, फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, हरे मूंग के दाने से और चावल के दानों से उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। चावल के दाने जैसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की दरिद्रता, दुर्भाग्य का अंत होने लगता है। इसलिए आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और चाहे तो आप अपने घर से शुद्ध आटे का भी दीपक ले सकते हैं। आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना है इस दीपक में। अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही खास और उत्तम सिद्ध होगा। अब इसी के साथ आपको ले लेना है एक लंबी बत्ती, यानी कि आपको एक लंबी बत्ती ले लेना है घी के दीपक में लगाने के लिए। लेकिन आप कौन सी बत्ती लेंगे वो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए, आपको मोली के धागे की बत्ती का ही प्रयोग इसमें करना है। इस उपाय के लिए मोली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं, जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। उसी की आपको एक बत्ती बना लीजिए, फिर इसका इस्तेमाल आप कर ले। और अब ये दीपक लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी बेलपत्र वृक्ष के नीचे वास करती हैं। पूज्य गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में इस बात का कई बार बता चुके हैं कि महादेव ने स्वयं माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी भी समय बेलपत्र वृक्ष के नीचे आकर के अगर एक दीपक घी का प्रज्वलित कर जाएगा तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए ये दीपक आपको ले करके पहुंच जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र वृक्ष के नीचे इस दीपक को लेके जाके प्रज्वलित करना है आपको। लेकिन इस दीपक को की जो बत्ती होगी उसका मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। देखिए, लंबी बत्ती का जो आप प्रयोग कर रहे हैं तो इस बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ करके ही प्रज्वलित करना है। वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको बैठना भी है और कम से कम 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर आइए, मेरे घर में आप वास करिए, मेरे घर में दरिद्रता दुर्भाग्य का अंत करिए, सौभाग्य में वृद्धि करिए, धन धान्य की मुझे प्राप्ति करवाइए। ये ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप अगर शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा, या महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका घर में धन से बनी समस्याएं कम हो चुकी है। जीवन में जो चल रही सारी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। इस उपाय को आप कम से कम 5 शुक्रवार या 5 सोमवार लगातार करिए। आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने तीसरे, आखिरी और सबसे खास विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को बताते समय पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा
स्वयं माता पार्वती महादेव जी से परिपूर्ण करवा देती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा आपको कच्चा दूध ले लेना है और सिर्फ एक कच्चा दूध लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शुक्रवार के दिन करना चाहे तो शुक्रवार को कर सकते हैं और अगर सोमवार को करना चाहे तो सोमवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद ये जो आपका कच्चा दूध लेकर के आप आए हो, इसमें आपको अपनी अनामिका उंगली डाल देनी है और इससे आपको शिवलिंग का जो भी कटी भाग होता है वहाँ पर इस दूध को आपको अच्छे से लगा लेना है। देखिए, शिवपिंडी जहाँ पर रखी होती है, जिसे माता पार्वती का हस्त कमल भी हम कहते हैं, उसी स्थान पर चारों तरफ से आपको इस दूध से आपको चारों तरफ से दूध का लेपन कर देना है। लेकिन आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली ही लगानी है। ऐसे ही चारों तरफ आपको इस दूध को लगा देना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश हो रहा है, जो भी सुख की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है और दुख लगातार आपके जीवन में बना हुआ है, उसको दूर करने की कृपा करें। आपको अपने मन में ऐसे सुंदर भाव रखते हुए और महादेव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए, यानी कि शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको इस दूध को चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसकी इच्छा माता पार्वती स्वयं महादेव जी से पूर्ण करवा लेती है। तो इस उपाय को आप करने से बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको एक कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आपको 1 लोटा जल ले लेना है, वो तांबे का ही रहना चाहिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर कर सकते हैं। शुक्रवार और सोमवार इन दोनों दिनों में आप किसी भी दिन एक दिन इस उपाय को कर लीजिए। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो कमलगट्टा अपने साथ लेकर के आए हैं, उस कमलगट्टे को आप इसी 1 लोटे जल में डाल देंगे और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है कि कम से कम 11 या 21 बार आपका ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण होना चाहिए। इसके बाद आप पूरा जल जब आपका समर्पित हो जाएगा तो लोटे के अंदर आप कमलगट्टा जो आपका बचा हुआ है, उस कमलगट्टे को निकाल करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में धन की कमी होने लगे, लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, तो आपको कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर इस विधि से जरूर समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को अगर आप शुक्रवार या सोमवार के दिन करना प्रारंभ करते हैं और लगातार 5 शुक्रवार या 5 सोमवार इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी आपके घर में आकर विराजमान हो जाती है और आपके भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।